Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am going to do a short clip of the rest questions of exercise 1A. 1A के आज हम rest questions करेंगे. Question number 7 तक we have done. So now we are moving towards question number 8, 9, 10 and 11. I have written the questions over here. मैंने यहाँ questions लिख लिए हैं जो हमें करने हैं, ताकि विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे जल्दी मूव फॉरवर्ड करते रहें. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. आई थिंक इवन यू हैव टू टेक आउट योर बुक्स एज वेल, तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में भी. एक कॉपी पेंसिल के साथ आप इसको करें साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा. क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक. द क्वेश्चन इज़ राइट द नंबर्स इन द फिगर गिविंग द स्पेसेस करेक्टली. अब आपने क्या करना है, आपने इसमें नंबर्स लिखना है. ये वर्डिंग्स में लिखा हुआ है, आपने इसको नंबर्स में लिखना है. 2,500,000. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. 2,500,000. व्हाट वुड बी द आंसर. आपने इसका आंसर लिखना है नंबर्स में. ठीक है, आंसर इसका क्या होगा. द आंसर इज 2 बिलियन है. 2 बिलियन में आएगा. बिलियन की फैमिली में कितने होते हैं, मिलियन आता है, बिलियन आता है, फिर देन 10 बिलियन. तो अभी 2 बिलियन है, तो जस्ट लास्ट है 2 बिलियन. इसके बाद क्या फैमिली स्टार्ट हो जाएगी, मिलियन की फैमिली स्टार्ट हो जाएगी. मिलियन की फैमिली में 3 आएंगे क्योंकि ये आगे 500,000 है. तो मिलियन की फैमिली में कुछ भी नहीं है. सो यू आर सपोज टू गिव द स्पेस एंड देन राइट 3 zeros. ठीक है, मिलियन की फैमिली में कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लिख दिया. फिर उसके बाद मिलियन के बाद किसकी फैमिली स्टार्ट होती है, 1000 की फैमिली स्टार्ट होती है. 1000 की फैमिली में सबसे जो फर्स्ट होता है वो 100,000 होता है. तो 100,000 में 5 है आपके पास, तो आप लिखेंगे 5 और अब क्या है 100,000. 500,000 में और बाकी आगे वैल्यू नहीं है, तो आप इसके भी आगे 2 zeros लगाएंगे. अब ये 1000 की वैल्यू भी कंप्लीट हो गई. नाउ मूव टूवर्ड्स द टेंस वैल्यूज. टेंस वैल्यूज में भी 3 होते हैं और कुछ भी नहीं है, तो जस्ट राइट डाउन 3 zeros. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर पार्ट ए समझ आ गया होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी. पार्ट सी इज 8,600,000. फिर वही सेम आपका रहेगा, ये दोनों पार्ट सेम हो गए. 8 बिलियन, 8 आपने राइट डाउन किया एंड नाउ बिलियन. अगैन बिलियन का जस्ट 8 था, अब मिलियन पे आ जाएंगे. मिलियन का कुछ भी नहीं है, सो जस्ट राइट डाउन 3 zeros अगैन. एंड देन उसके बाद 1000 की फैमिली आती है जिस 100,000 से स्टार्ट होती है. 100,000 में 6 है, तो आपने पहले लिखना है 6 एंड देन 100,000 हो गया. और फिर आगे कुछ भी नहीं है, तो आप 0 लिखेंगे. आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद होगा कि 1000 की फैमिली में हमारे पास आता है 100,000, 10,000 एंड देन 1000. ठीक है, ये 100,000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये 10,000 हो गया. जस्ट 10,000 के बाद 1000. फिर उसके बाद आपके पास आता है 100, टेंस एंड यूनिट्स. उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम उसमें उसकी जगह 0 जस्ट राइट डाउन कर देंगे. ठीक है, अब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए एंड सी हो गए. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसके होमवर्क में करेंगे अपने कॉपीज़ पे. अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक. द क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट. आपने क्या करना है, अब इसमें आपने रिंग डिजिट की वैल्यू बतानी है. रिंग डिजिट की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, अगैन वही करेंगे विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आप जो है प्लेस वैल्यूज़ ऊपर बच्चों को लिखवा दें. इट वुड बी ईजी फॉर द किड एज वेल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, यूनिट से स्टार्ट होते हैं. यूनिट आपके पास आ गया, आप वंस भी लिख सकते हैं. ओ यूनिट 10, 100 एंड देन 100 के बाद सेकेंड फैमिली स्टार्ट हो जाती है हमारी किसकी, 1000 की फैमिली आ जाती है. 1000 एंड 10,000. तो दिस इज़ 10,000 वैल्यूज. रिंग डिजिट की क्या वैल्यू है, 10,000. तो 10,000, 7 को 10,000, 7 के टेंस क्या होंगे, 70 होंगे. तो आप इसे लिखवाएंगे 70,000. ठीक है, आपका आंसर होगा 70,000. Now moving towards part C. Part C is again the same part. So फिर से हम पेंसिल लेंगे, पेंसिल से ऊपर इसके मेंशन करेंगे. It's unit 10, 100. Then second family is thousands, 10,000 and 100,000. So what is 5? 5 रिंग डिजिट वैल्यू क्या है 5 की वैल्यू आ रही है 100,000. 5 जो है उसकी वैल्यू है 500,000. ओके,
500,000. Question number 10, write the following. I'm reading the question from a book. Be remember, write the following numbers in expanded form. Expanded form में आपको इन numbers को लिखना है. Expansion जो होती है वो आपने पहले previous classes में भी की हुई है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ इसके गाइड करती रहूँगी और साथ साथ हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए भी आप सेम वही करेंगे. सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर यूनिट एंड 100 भी ले सकते हैं. और इसके अलावा एक जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको बहुत सिंपल होता है कि आप जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें स्टार्ट कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से. लेफ़्ट साइड के आप पहले वैल्यू राइट डाउन करते हैं, ठीक है. राइट 3 है, जैसे आपका 3 आपने किया और बाकी सब डिजिट्स में 0 लगा देंगे, ठीक है. 1 2 3 0, देन उसके बाद ये 1 2 3 0, देन अगेन इनके भी 1 2 3 0, ठीक है. इसी तरह प्लस का साइन लगा के अब आप सेकंड वैल्यू राइट डाउन करेंगे. 7 है, 7 को राइट डाउन करेंगे. उसके बाद आप जो है ना इसके सारे 0, 6 1 के 2 ज़ीरोज़ पहले साथ आएंगे इसके, फिर स्पेस आएगा, फिर इसके 3 ज़ीरोज़ आएंगे, फिर स्पेस आप देंगे एंड देन इसके 3 ज़ीरोज़, देन अगेन प्लस. अब 6 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू आपके पास आई, 1 0 इसके साथ आएगा, देन 3 ज़ीरोज़ एंड 3 ज़ीरोज़, ओके. फिर प्लस लगाएंगे, मैं कंटिन्यू है, ये नीचे आ रहा है. अब 1 की वैल्यू है, 1 के साथ कोई डिजिट नहीं है, इधर से हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, प्लस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स 8, 8 के बाद 00 एंड देन 3 0 इस डिजिट का, प्लस 3 के बाद 1 0 एंड देन उसके बाद 3 मोर ज़ीरोज़, ओके. फिर उसके बाद 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट 0 है और उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं. उसको हम जस्ट एक्सपेंशन फॉर्म है तो इसलिए राइट डाउन कर रहे हैं. अगेन फिर 5 है, मेरे पास स्पेस इसमें बिल्कुल वो हो गया, एंड हो गया, तो आई एम राइटिंग ओवर हेयर 5 एंड देन उसके बाद 00, ओके, प्लस 9 उसके साथ सिंगल 0 एंड देन प्लस 6. बहुत इजी इसका रूल है कि आपने लेफ़्ट साइड से फर्स्ट डिजिट लेना है और बाकी सब नंबर्स में आपने 0 राइट डाउन करना है. फिर आपने सेकंड डिजिट लेना है, बाकी सब डिजिट्स में 0 आएगा, फिर थर्ड पे इसी तरह 0, इस तरह करके कंटिन्यू करना है. एंड पे आपने इसको यूनिट्स पे ले आना है, ठीक है. अब इसी तरह ये सेम पार्ट है सीखा. आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू सॉल्व दिस. बहुत ईजी है, आप इसको पार्ट को ईजिली कर लोगे. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. What is question number 11? Arrange the following numbers in descending order. Descending orders में आपने arrange करना है. What is descending numbers? Descending numbers क्या होते हैं? और descending numbers are the numbers जिसको हम arrange करते हैं from biggest to the lowest numbers. पहले हम लोग सबसे पहले बिगेस्ट नंबर राइट डाउन करेंगे और देन उसके बाद हम उसके लोवेस्ट की तरफ जाएंगे. बिगेस्ट नंबर के लिए पहले तो आप ये देखेंगे वैल्यूज़ की कितने कहाँ से डिजिट्स चेंज हो रहे हैं. 749 749 749 की सीरीज़ है. 603 630 यहाँ से डिजिट चेंज हो चुके हैं, तो यू आर सपोज टू अरेंज द नंबर्स इन द सेकेंड फैमिली. अब इधर से हम सेकेंड फैमिली से चेंज करेंगे. 603 है, 630 है, 613 है. विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर? 630. तो जस्ट राइट डाउन 630 फर्स्ट, 749 एंड देन 630 वैल्यू आप राइट डाउन करेंगे. फिर उसके बाद आप स्पेस देंगे एंड देन नाउ, अच्छा अब इसमें कॉमा आएगा क्योंकि अब हम एक सीरीज़ बना रहे हैं. फिर उसके बाद यू हैव डन दिस वैल्यू, टिक लगा देंगे. अब उसके बाद आपके पास सेकंड वैल्यू क्या है? सेकंड वैल्यू आपके पास है 749 749, 603 613. विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर? 613. तो जस्ट राइट डाउन 613, 749 613 829. Okay, done. And the last value is this. So just write down this. I'm not giving the spacing right now because I don't have enough space. So आप इसको neat and clearly जो है ना वो कर लीजिएगा. Okay, done. Now moving towards the second part C. Part C में आपका क्या है? Again वही चेक करेंगे आप कि कहाँ से वैल्यू चेंज हो रही है. वैल्यू के लिए 333 की सीरीज़ है, देन 685 685 684.
ओके, सो 684 सेकेंड वैल्यू से ही चेंज कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर इन 685. 685, गुड. Now 014, 004. So which is the greatest number, 014 or 004? Definitely 014 is the greatest number. So write down this value first. 3685 014 623, comma, then 33685 684. Which is the greatest value? This value. 3685 004 632. Okay, and now the last value is 3684 041 362. अच्छा, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैं स्पेसिंग को वो कर देती हूँ लिखने में, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे कि स्पेस ज़रूर आपने देना है एवरी 3 डिजिट्स के बाद. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. प्रीडेसेसर क्या था? प्रीडेसेसर मीन्स वट एवर द वैल्यू यू आर सपोज टू जस्ट -1 फ्रॉम द गिवन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी है, आपके पास ये वैल्यू है, आप इसमें से -1 कर दें रफ वर्क में. ठीक है, इफ़ यू हैव अ पेंसिल, टेक योर पेंसिल एंड डू द रफ वर्क ओवर हियर. वेट अ मिनट, लेट मी टेक अ स्केल. Okay, this is your rough work. You have the value of 999, 999 and 000. जस्ट प्रीडेसेसर मीन्स -1. ओके, -1 आप इस वैल्यू में से करोगे तो व्हाट वुड बी द आंसर. आंसर आपका क्या आएगा? आप इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे जी. तो -1 करेंगे. -1 के लिए डेफिनेटली ज़ीरोज़ हैं, सो दे हैव टू टेक द कैरी फ्रॉम 9. 10 हो गया, ये 10 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये 10 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे. 10 - 1 इज़ 9. देन अगेन 9 इसमें ऑलरेडी रिमेनिंग है, तो 9, देन 9 एंड देन उसके बाद ये इधर से आपने एक वैल्यू ली थी, तो ये क्या हो गया था 8 एंड देन 9 9 एंड 999. ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन आपको पहले आता है, प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू एक्सप्लेन द सब्ट्रैक्शन एज वेल. नाउ यू आर इन ग्रेड 5, सो यू शुड नो अबाउट द सब्ट्रैक्शन. अब हम लोग इसको आंसर को राइट डाउन करेंगे. तो प्रीडेसेसर क्या हो गया? जब हमने -1 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो दिस इज़ अ प्रीडेसेसर. ओके, नाउ राइट डाउन द वैल्यू ओवर हेयर. व्हाट इज़ द वैल्यू? 999 and then 99 8 and then 999. This is your predecessor of this value. Okay, now we are going to check out the another predecessor of this value. अब इस वैल्यू का predecessor करें. इसका भी बहुत easy है. Just write down the value in a rough form. Now -1. Again the value take the carry. ये 0 हो जाएगा 1 और ये इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 कैरी इसको देगा, 9 होके ये 10 हो जाएगा. ओके, तो 10 - 1 इज़ 9 और ये ऑलरेडी 9 हो चुका है, तो 9 एंड देन 1 0 हो चुका है, तो 0. ओके, एंड देन रिमेनिंग वैल्यूज़ आर सेम. डन. So what is the predecessor of this value? 4 000 300 and 099. Understood? अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रीडेसेसर मीन्स आपने जो भी आपके पास गिवन वैल्यू है आप उससे -1 कर दो. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड लेक्चर्स कि प्रीडेसेसर क्या होता है. प्रीडेसेसर होता है द वैल्यू विच कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, जो पर्टिकुलर नंबर से बिल्कुल पहले की वैल्यू होती है उसे कहते हैं. तो अगर आपको बिल्कुल पहले की वैल्यू निकालनी है पर्टिकुलर वैल्यू में से, तो जस्ट 2 - 1.
अब ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 till 12. सो यू आर सपोज टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इवन नॉट रेस्ट, ऑल द क्वेश्चंस इन योर कॉपी. ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी में सॉल्व करें एंड टेक अ पिक्चर ऑफ दैम एंड देन सेंड दैम टू मी. थैंक यू सो मच.